जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे हमें पूरी तरह से सूरज दिखाई दे रहा है, मतलब सुबह से ही ये पर्सन बातचीत के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, लेकिन स्लाइटली कंफ्यूजिंग एनर्जी में है। बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कुछ परेशानी हो सकती है जो शायद ये आपके साथ बांटना चाहते हैं, या फिर दिल में कोई ऐसी बात उनको सता रही है जिसका सोल्यूशन मे भी सिर्फ आपके पास हो सकता है, या फिर सिर्फ दिल की कुछ बातें हैं जो बर्डन की तरह दिल पे फेस हो रही है और इनको लग रहा है वो बर्डन रिलीज हो जाएगा अगर ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते, लेकिन शायद आपको परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए सुबह से यही सोच रहे हैं कि मुझे बात करनी चाहिए या नहीं। अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का, हिम्मत का कार्ड है ये डिवो का। तो हिम्मत की कोई बात हो सकती है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी सिंबल है। तो अपने दिल के राज कुछ ऐसे शायद हैं जो ये काफी वक्त से आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन जैसे हर एक दिल की बात जुबा पे आने के लिए थोड़ा सा तो वक्त लगता ही है, और कहीं ना कहीं कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे भी ये पर्सन थोड़ी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जहाँ की बातें एक्सप्रेस करने के लिए उनको थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। अगला कार्ड है द फूल का। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन जैसे फूल के पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक छोटा सा पोटली जैसा कुछ होता है और वो एक हाथ में रोज़ लेके आगे निकल पड़ता है अपने सफ़र के लिए। वैसे ही ये पर्सन भी शायद ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन हो सकता है इनके पास उतना कुछ नहीं है जितना इन्होंने सोचा था। तो ऐसे में कैसे आपके साथ ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे, ये अगर आपका सवाल है तो उसी सवाल को लेके कुछ ये शायद बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पे एक डॉग दिखाई दे रहा है जो बताता है ये पर्सन अपनी लॉयल्टी भी साबित करना चाहते हैं। अगला कार्ड है डेथ का। स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन नई शुरुआत करने से पहले पिछले कुछ बातें हैं जिनको इनको कंप्लीट करना है, मतलब कुछ बातों को दी एंड करना पड़ेगा नई शुरुआत करने से पहले। तो यहाँ पे भी कुछ अगर प्रॉब्लम चल रहे हैं तो उनको ख़त्म किए बिना ये आगे नहीं बढ़ सकते, और शायद उन्हीं प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ बातें ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। अगला कार्ड है द हीरो फंड का। यहाँ पे किसी बुजुर्ग इंसान की एनर्जी महसूस हो रही, तो हो सकता है घर में किसी बुजुर्ग के साथ इन्होंने कुछ बातचीत की है, या फिर घर के किसी बड़े बुजुर्ग के साथ थोड़ा सा इनकी अनबन हो चुकी है। मे बी उनके डैड हो सकते हैं, उनके भाई हो सकते हैं, और वो हमेशा से अगर इनको कुछ समझाते आए हो और उनको लगता है कि ये पर्सन समझ नहीं रहा है तो बात का बतंगड़ बन गया है, ऐसा भी हो सकता है जिस बात को लेके ये आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। फिर है पेज ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से रीडिंग स्टार्ट हुआ था, कंफ्यूजिंग एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा है, और ये इसलिए है क्योंकि ये पर्सन जो भी हालात इनके सामने आ चुके हैं उस हालात के लिए प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं थे। अगला कार्ड है नाइन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों तरफ से प्रॉब्लम्स ने इनको घेर के रखा है और ये बीच में कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं। ऐसे में कोई अगर इनका साथ दे सकता है तो उनको लगता है आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता, और शायद इसीलिए आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। अगला कार्ड है द डेविल का। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है।
कंट्रोल इशू से डील कर रहे हैं, या तो ये खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं आगे बढ़ने से रिलेटेड बातों को लेके, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ हालात ऐसे हैं जिनकी वजह से इनको आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और ये परेशान हो रहे हैं कि ना तो हालात बदल रहे हैं, ना ही इनका दिल के फीलिंग्स। अगला कार्ड है थ्री ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कुछ गिने चुने ऑप्शंस है, उसमें से शायद सही ऑप्शन कौन सा है, क्या चूज करना चाहिए, उनको समझ में नहीं आ, और शायद कंफ्यूजिंग एनर्जी होने की वजह से मे बी उनको लग रहा है ऐसे मुश्किल वक्त में जहाँ पे वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे में आप उनकी मदद कर सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेने के लिए। शायद इसीलिए ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और वो बात ऐसी है जहाँ पे थोड़ी बहुत इनकी गलती हो सकती है, मतलब अपनी नादानियों से जुड़ी भी कोई बातें हो सकती, क्योंकि हमें फूल का कार्ड मिला है। और अगला कार्ड है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 3 कप छलक चुके हैं, यानी कि पिछले कुछ वक्त में इन्होंने काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट को फेस किया है। अब ये फिर से दोबारा ऐसे डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में नहीं चाहते। यहाँ पे 2 कप है, लेकिन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो ये दूरियां मिटाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपसे 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना जरूर चाहते हैं, लेकिन इस बार इनकी जो जज्बात है वो काफी ज्यादा अलग है। पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा बदलाव से ये गुजर रहे हैं, और क्या क्या बदलाव हो रहे हैं या हो चुके हैं, इस बात को लेके आपसे कुछ बातचीत करने में ये इंटरेस्टेड है। फीड योर स्पिरिट। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं। कई बार इंसान अगर गिल्टी फील करता है या फिर अपने आप को दोष देता रहता है, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही लूज़र हूँ, या फिर मुझ में ही सब खामियां हैं, सब लोग मेरे घर के, मेरे परिवार के, मेरे इर्द गिर्द के कितने अच्छे हैं, लेकिन मैं ही बुरा हूँ। तो थोड़ी सी ऐसी एनर्जी उनको अपने बारे में फील हो रही है, शायद इसीलिए थोड़ा सा खुद से ही ये पर्सन डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। आस्क योर स्पिरिचुअल हेल्पर्स। आपसे थोड़ा सा सलाह मशवरा भी इसलिए लेना चाहते क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके साथ उनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, और जैसे ये कोई किसी को कंफर्ट दे रहा है हाथ हाथ में लेके, ये बता रहा है कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। वैसे शायद अब तक कई बार आपने उनका सपोर्ट दिया है, बस यही सपोर्ट ये इस बार भी चाहते हैं। टीम एफर्ट का कार्ड ये भी बताता है कि शायद उनके घर वाले भी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, और क्या ऐसे प्रॉब्लम में आप भी उनका साथ देने के लिए रेडी हैं, मे बी ये सवाल वो आपसे पूछना चाहते हैं। बी ग्रेटफुल का कार्ड ये बताता है कि यूनिवर्स को तो वैसे ही वो थैंकफुल कहते ही रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको दुनिया की सबसे बेस्ट फैमिली मिली है, साथ ही साथ सबसे प्यार करने वाला अच्छा पर्सन भी उनको ज़िंदगी ने दिया है। तो अपनी तरफ से तो ये ग्रैटिट्यूड सेंड करते ही रहते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल फिलहाल के जो हालात है उनसे शायद आपको आगाज़ कराना चाहते हैं। साउंड चेक का कार्ड ये भी बताता है कि अगर नो कॉन्टैक्ट में आप दोनों चल रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही, तो आपकी आवाज़ सुनने के लिए ये तरस रहे हैं। आपकी बातें सुन के थोड़ा सा इनको सुकून मिल जाएगा, और आधे प्रॉब्लम वहीं पे ये भूल जाएंगे। ऐसी एनर्जी शायद आपकी तरफ से उनको महसूस होती है, इसलिए बातचीत करना ज़रूरी है। क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ फाइनेंस इनकम। पैसों को लेके कुछ बातें चल रही हैं, हो सकता है इन्होंने घर वालों को बिना बताए कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे, जो इन्वेस्टमेंट इनको रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। कहीं पे शायद पैसा या तो डूब गया है या अटक गया है। ऐसे में आगे बढ़ने को लेके अगर प्लानिंग की थी, तो वो प्लानिंग वापस से डिले हो गई है, या फिर प्लानिंग सब चौपट हो गई है। और ऐसे में ये कौन से मुंह से आपको बताएंगे कि मैंने जो सोचा था वो हो नहीं रहा है, अब और ज़्यादा देर लग सकती है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है उनके घबराहट की। फियर नथिंग, ये कार्ड ऐसे बताता है, ये एक तो इसने हिल्स पहनी है, ऊपर से ये रस्सी पे चल रही है, ये इम्पॉसिबल बातों में आता है, लेकिन इसने जैसे अब ठान लिया है कि चलो जो होगा वो देखा जाएगा। वैसे ही आपके पर्सन अपने आप को समझा रहे हैं कि अगर गलती की है तो उसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। चलो आपको बताएंगे या फिर घर वालों को बताएंगे, तो जो होगा आपकी तरफ से जो बातें सुननी पड़ेंगी वो तो सुन ही लेंगे। प्रे का कार्ड ये बताता है दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मतलब अंदर से ये पर्सन काफी ज्यादा डरे हुए हैं, और किसका क्या रिएक्शन आएगा ये सोच के शायद डर उनको और ज़्यादा लग रहा है। और फाइनल कार्ड है एक्सपेक्ट द बेस्ट। वो यही सोच रहे हैं कि फ़िलहाल मेरे घर वाले तो मुझसे प्यार करते ही हैं, और आप भी है जो उनसे प्यार करते हैं, ऐसे में आप लोग उनको माफ़ कर देंगे। और अगर इन्होंने छोटी मोटी गलतियाँ की हैं, तो उसके लिए कोई छोटी सी डांट खा के भी सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से ये और ज़्यादा कुछ बातें छुपाना नहीं चाहते, शायद इसलिए अब तक कुछ ऐसी ज़रूरी बातें अगर उन्होंने छुपा के रखी है, तो जल्द से जल्द आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं, ताकि आगे का जो रिजल्ट हो वो अच्छा ही मिले। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।